अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और इसके बाद में आप लोगों को स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक इंडक्स के बारे में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देखते हैं। डेफिनेशन से हम देखते हैं कि जब वह ना मल्टीपल बॉन्ड यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो से होते हैं, इज़ एक्सपोज टू अटैकिंग रीजन, यानी कि उसको एक्सपोज किया जाए एज अटैकिंग रीजन, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो से होते हैं अटैक करेंगे, अटैकिंग रीजन के तौर पे काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड बनाया होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कम्प्लीटली फॉर वन एटम टू अनदर। एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ आएगी। जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास एल्कीन है ना, मतलब तो इधर डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास एल्काइन है कोई भी, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड है। जिस तरह अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो से हैं, ये दोनों जब कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेंगे शिफ्ट हो जाएंगे। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यानी कि एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जब एक बॉन्ड बनाएंगे, जब ये वाला बॉन्ड जब इस पर जाके अटैक करेगा, यानी कि पाई बॉन्ड जो सा होगा ना, हमेशा वही डिस्प्लेसमेंट, उसी की डिस्प्लेसमेंट होगी, वही जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर या किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर। जब अटैक करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब अटैकिंग रीजन यानी कि स्पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ने जब अटैक किया, ठीक है, एक बॉन्ड ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो जब इधर जाके अटैक करेगा, अटैकिंग रीजन एज अ जो ट्रिपल बॉन्ड है एज अ अटैकिंग रीजन जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, और जिसके पास जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। मेन पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। यही इंडक्टिव इफेक्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, किस मॉलिक्यूल के ऊपर आया है, यही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। मेन पॉइंट्स देखते हैं। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, कुछ देर के लिए होता है। हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वो परमानेंट इफेक्ट पढ़ा था कि वो परमानेंट होता है। ओनली अक्कर इन मल्टीपल बॉन्ड्स, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में अक्कर होंगे, सिंगल बॉन्ड में ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की नहीं डिस्प्लेसमेंट होगी, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। ओनली अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, और ये हमेशा अक्कर होगा अटैकिंग रीजन पे, यानी कि अटैकिंग रीजन कौन से हमारे पास ट्रिपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा जब अटैकिंग रीजन होगा ना तो तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो सा होगा ना वो पॉसिबल होगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पिछले में देखा था, ये वाला जो सा बॉन्ड है ये जाके इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला बॉन्ड ये इधर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर अगर इधर जाके अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये फिर बॉन्ड टूट जाता है ना, ठीक है, इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखें कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो सा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के ऊपर ये इसकी तरफ अटैक करेंगे ऑक्सीजन के तरफ। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें अपनी मर्जी थी ना कि इसके ऊपर अटैक करवा लो या इसके ऊपर अटैक करवा लो, किसी के ऊपर भी। मगर इसमें क्या होगा, इन अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही अट्रैक्ट अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो से हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप ये लाइन मत समझिएगा कि इधर भी ये लाइन लगी हुई है ना, एक बॉन्ड बना हुआ इधर भी लगा है, बल्कि इसके बॉन्ड पूरे हैं। एक और लाइन बनाएंगे, एक और हाइड्रोजन है जिसके साथ आप लोग लगाएंगे तो वो 5 बॉन्ड बना देगा, जो कि गलत है। 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसके ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, तो इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं।
तो वो यही कह रहा है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो जाए। और अगर हमारे पास अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे मिथाइल है ना, अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जिस तरह ऑक्सीजन है, इसके साथ अटैक हो तो ऑक्सीजन जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे तो ऑक्सीजन वैसे खींचता है इलेक्ट्रॉन, मगर जब वो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा ना ऑक्सीजन, तो फिर वो एज अ डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्ट करेगा। जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि मिथाइल ग्रुप जब अटैच होगा तो ये हमेशा इस यानी कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ इसका अटैक होगा। तो हमेशा ये इधर को अटैक करेगा, इधर को नहीं अटैक करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ अटैक करेगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की दो टाइप्स हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स थी ना, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की भी दो टाइप्स हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स द साइट वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच, वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा होगा ना, वो शिफ्ट जो सा होगा वहीं पर शिफ्ट होगा जहाँ पर अटैकिंग रीजन अटैच होगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आएगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाली, ठीक है। ये जो सा पाई है, पाई बॉन्ड्स है, इन्होंने ये इसके ऊपर जाके जब अटैक होंगे, ठीक है, इसके ऊपर जब अटैक होंगे ना, तो ये हमारे पास जो हमारे पास प्लस ई इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है हमारे पास, ये वाला अटैक करेगा किधर, इस पे, इसके साथ जाके अटैक कर जाएगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला इसके ऊपर जाके अटैक, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये वाला कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला ई प्लस इसके साथ जाके मिल जाएगा। यानी कि प्लस ई इफेक्ट में जो ई प्लस है वो अटैक करेगा जिसके ऊपर अटैकिंग रीजन ने अटैक किया होगा, ठीक है, जिस रीजन के साथ, ठीक है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास वो शिफ्ट करेगा वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैक, यानी कि अटैकिंग रीजन इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन ये अटैकिंग रीजन है ना, ये अटैकिंग रीजन है, इसने अटैक किया इस स्पीशीज के ऊपर, इस एटम के ऊपर। तो ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस अटैकिंग रीजन के ऊपर जिसके ऊपर अटैक किया गया है, ठीक है। इसके साथ अटैच किया, अटैक इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की हम एग्जांपल देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O की अगर एग्जांपल देखते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया है, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैक, इसके ऊपर अटैक किया ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, लोन पेयर है हमारे पास, ये इसके साथ जाके अटैक होगा। यानी कि अटैकिंग रीजन ने जिस एटम के ऊपर अटैक किया होगा ना, वो लोन पेयर इसके साथ जाके, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ जाके अटैक हो जाएगा। इसको हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। और माइनस ई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड अवे द साइट वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच, मीन्स कि जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसने इसके ऊपर जाके अटैक किया, ठीक है। इस अटैकिंग रीजन के साथ जो मॉलिक्यूल है ना, इसके अवे, इसके जो लेफ़्ट साइड पे है, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्ट हो जाएगा उधर, इसने इसके ऊपर जाके अटैक किया। अब माइनस ई इफेक्ट में कभी भी अटैकिंग रीजन ने जिस एटम के ऊपर, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया होगा उसके साथ अटैक नहीं होगा, बल्कि जो अटैकिंग रीजन के साथ लेफ़्ट साइड पे अवे जो वाला मॉलिक्यूल होगा, जो एटम होगा, उसके साथ जाके इलेक्ट्रॉन पेयर जाके अटैक हो जाएगा। यानी कि ये वाला है ना, इसके साथ जाके अटैक हो जाएगा। और माइनस ई इफेक्ट में हमेशा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी ना, इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। जब प्लस ई इफेक्ट इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4, और इधर जाके इसके भी बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इसमें इधर 1 2 3 और ये हाइड्रोजन के साथ 1, ठीक है, इसके भी पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसके भी पूरे हो जाएंगे। तो अब अगली एग्जांपल देखते हैं। इसने इसके ऊपर जाके अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये साइनाइड ग्रुप जो सा होगा इस कार्बन के साथ जाके अटैक हो जाएगा, इसके साथ नहीं, जिसके ऊपर अटैक किया गया है, अटैकिंग रीजन ने जिस एटम के ऊपर अटैक किया है उधर जाके अटैक नहीं होगा, बल्कि साथ वाले अवे जो सा कार्बन है इस अटैकिंग रीजन के अवे या उसके लेफ्ट साइड पे जो कार्बन होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसके साथ जाके अटैक हो जाएगा। साइनाइड इसके साथ जाके अटैक हो जाएगा।
ठीक है। सिर्फ ये है कि इसके में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें अटैकिंग रीजन जिस एटम के ऊपर अटैक किया होगा उसके साथ जाके इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक होगा, उसकी तरफ जाएगा, और इसमें क्या होगा, अवे जाएगा, यानी कि अटैकिंग रीजन ये कि लेफ़्ट साइड पे या अवे जो सा हमारे पास एटम होगा उसके साथ जाके अटैक हो जाएगा होगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इतनी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों का रह गया है इसके मतलब या कुछ और समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, तो कमेंट में प्लीज़ लाजमी बताइएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।